अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, आज क्लास 12th का दूसरा पेपर था, केमिस्ट्री पेपर। अगर हम वो देखेंगे, हमने आप लोगों के साथ ऑलरेडी गेस्ट शेयर किया था, पीडीएफ्स 2 भेजे थे हमने, तो वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे। अगर हम बात करेंगे परसेंटेज की, तो 75 से लेके 80% तक पेपर उसी में से आया था। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से उन्होंने कौन सा क्वेश्चन उठाया था। ये जो ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं यहाँ से आप, इनको हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सारे आए थे। हम जाएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे डायरेक्ट। यहाँ से आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 18 था गैस में। अगर हम बात करेंगे नाइट्रेशन की, ये क्वेश्चन नंबर 56 का दूसरा पार्ट था। उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 था गैस पेपर पे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो क्वेश्चन नंबर 15 था गैस पेपर में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 13 था, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेक्शन सी की बात करेंगे तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन गेस्ट पेपर से आए थे। ये जो आप क्वेश्चन नंबर्स देख रहे हैं, ये एक पीडीएफ थी, और ये जो दूसरे स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं, ये दूसरी पीडीएफ थी। ठीक है, आप टेलीग्राम पे भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये दोनों पीडीएफ्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ से एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यहाँ से आया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ये भी आया था। उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर, ये भी आया था। अगर हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था। अगर हम यहाँ से देखेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो आया था हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू, ये हम विलियमसन सिंथेसिस से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 7 जो आप लोगों का था, यहाँ से आया था क्वेश्चन नंबर 51 जो गेस्ट पेपर पे था। वहाँ से एक क्वेश्चन उन्होंने लिया था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी अमाइनस। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स, ठीक है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे डिफाइन द फॉलोइंग, ये गेस्ट पेपर पे क्वेश्चन नंबर 1 ही था। मोल फ्रैक्शन भी आया था, मोलैरिटी वो भी आया था, मोलैरिटी वो भी आया था, और इस पर न्यूमेरिकल तो हमने नहीं दी थी, न्यूमेरिकल आपको आई होगी। तो अगर हम देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हमने यहाँ से लिया था। व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड हाउ इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिटरमाइनेड फ्रॉम इट, ये यहाँ से उन्होंने लिया था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, कोलराचेस लॉ, ये तो सीधे ही लिखा था क्वेश्चन नंबर 8 गेस्ट पेपर में। ठीक है, उसके बाद राइट शॉर्ट नोटिस ऑन ड्राई सेल, लेड सेल एंड फ्यूल सेल, यहाँ से आपको आया था फ्यूल सेल। अगर हम बात करेंगे डिफाइन द फॉलोइंग, ठीक है, एस्टरिफिकेशन, ये भी क्वेश्चन नंबर 40 पे गेस्ट पेपर पे था। कैनजारोज रिएक्शन, ये भी था। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी था। डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ये भी था, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक गेस्ट पेपर में आया था, और जो डिकार्बोक्सिलेशन था, ये दूसरे गेस्ट पेपर से आया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे preparation of aldehydes and ketones, write 5 methods for the preparation of aldehydes and ketones। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये था आपका केमिस्ट्री पेपर। आई होप कि सब ने अच्छा पेपर किया होगा, 70 में से 70 मार्क्स किए होंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने खाली यही गेस्ट पेपर देखा था, तो वो भी इंशाल्लाह आराम से आसानी से पास हो जाएगा। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरे पेपर्स हैं, उन पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, रमज़ान का महीना चल रहा है, आज आप लोगों के पास बहुत टाइम है, सुबह भी टाइम होता है, शाम को भी टाइम होता है बहुत, तो आप मेहनत करते रहे। ठीक है, बाकी हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।